अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल और मैं हूं आप लोगों के साथ सैयद कमर अब्बास। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मार्किंग स्कीम ऑफ सेकंड ईयर को किस तरह अडोप्ट किया गया और किस तरह आप लोगों के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के नंबर्स को ऐड करके प्रैक्टिकल्स के नंबर दिए जाएंगे और कंपलसरी सब्जेक्ट्स में मार्किंग की जाएगी। सबसे पहले हम साइंस सब्जेक्ट के नंबर डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप लोगों को प्रैक्टिकल्स में नंबर मिलेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा कि जितने भी बच्चे हैं, चाहे उसके थ्योरी में जितने भी मार्क्स हों, उन सब को प्रैक्टिकल में 30 में से 50% मार्क्स मिल जाएंगे, जो कि 15 बनते हैं। अब एक बच्चा है जिसके थ्योरी में 80 है, तो उसके बकाया 15 में से उसको कितने नंबर मिलेंगे? जो बकाया प्रैक्टिकल के 15 मार्क्स होंगे उसमें से उस बच्चे को कितने मिलेंगे? सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए उस बच्चे के मार्क्स ऑफ थ्योरी मालूम होने चाहिए, जो कि ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 15। तो इसके साथ जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास केमिस्ट्री के कितने मार्क्स बनेंगे उस बच्चे के प्रैक्टिकल में, जो 15 रिमेनिंग 50% है। उस रिमेनिंग 50% में से उस बच्चे के 15 में से 14.11 बनेंगे। तो अगर हम पहले वाले 15 और बाद वाले 14.11 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल जो बनेंगे उसके प्रैक्टिकल में वो है 29 मार्क्स। इसी तरह फ़िज़िक्स में और इसी तरह बायोलॉजी में, अगर फ़िज़िक्स में उसके 75 हैं, फिर इसी तरह हम ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 15, और हमारे पास उसके बकाया प्रैक्टिकल्स में से उसके बनेंगे 15 में से 13.23। 15 प्लस 13.23 उसके फ़िज़िक्स में होंगे 28, और इसी तरह बायोलॉजी के कैलकुलेट किए जाएंगे और उसके बनेंगे सेम प्रोसीजर के लिहाज से 29 मार्क्स उसके प्रैक्टिकल्स में बनेंगे। अब ये तो हमारे पास सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स जो होंगे उसके नंबर कैलकुलेट हो गए। अब नाउ द सेम मार्क्स शैल बी गिवन फॉर पार्ट 1। अब जितने मार्क्स उसको सेकेंड ईयर में मिले थे, पार्ट 1 के तो पेपर हुए नहीं थे पिछले साल, और सेम मार्क्स जो सेकंड ईयर में मिले थे वही तमाम के तमाम मार्क्स उसको पार्ट 1 में मिल जाएंगे। अगर किसी के बच्चे के थे केमिस्ट्री सेकंड ईयर में 80, उसको फर्स्ट ईयर में भी 80 मिलेंगे। फिज़िक्स में थे उसके 75, उसको फर्स्ट ईयर में भी 75। बायोलॉजी में थे उसके 82, उसको फर्स्ट ईयर में भी 82 ही मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह hence the student gets 80 by 85 in chemistry part 1, 75 by 85 in physics part 1 and 82 by 85 in biology part 1. Now his or her total marks in FSC साइंस सब्जेक्ट्स, और इस तरह उसके टोटल जो साइंस सब्जेक्ट होंगे FSC के बोथ फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के, वो हम कैलकुलेट करते हैं। केमिस्ट्री 80 उसके सेकंड ईयर में, 80 उसके फर्स्ट ईयर में और 29 उसके प्रैक्टिकल में। और केमिस्ट्री में जो उसके टोटल मार्क्स बनेंगे 200 में से वो है 189। इसी तरह फिज़िक्स में 75 फर्स्ट ईयर, इसी तरह सेकंड ईयर और प्रैक्टिकल टोटल उसके 178 200 में से। इसी तरह बायोलॉजी 82 प्लस 29 उसके प्रैक्टिकल में और 193 उसके आउट ऑफ 200। अब इन नंबरों की बेस पर कंपलसरी सब्जेक्ट के किस तरह मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। एज टोटल मार्क्स ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट आर 600। अब ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं बोथ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के, 200 प्लस 200 प्लस 200, जब हम तीनों को कैलकुलेट करेंगे हमारे पास 600 होंगे। सबसे पहले इन सब को कैलकुलेट किया जब 189 प्लस 178 प्लस 193, तो ये हमारे पास बनते हैं 560। सबसे पहले तो इसके साइंस सब्जेक्ट्स की परसेंटेज मालूम की जाएगी, जो कि बनती है हमारे पास 93.33%। अब इसी परसेंटेज की बेस पर उसको कंपलसरी सब्जेक्ट्स की मार्किंग की जाएगी। किस तरह मार्किंग होती है? सबसे पहले हम इंग्लिश को डिस्कस करते हैं कि 200 उसके टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय ऑब्टेन्ड परसेंटेज इन साइंस सब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज। तो ये हमारे पास उसके 200 में से 100 में से 187 मार्क्स उसको मिल जाएंगे अपने कंपलसरी सब्जेक्ट में इंग्लिश में। इसी तरह उर्दू में 200 मल्टीप्लाई बाय 93.33 उसकी ऑब्टेन्ड परसेंटेज इन साइंस सब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज, तो उसके मार्क्स बनेंगे 200 में से 187। इसी तरह पाक स्टडीज़ और इसी तरह इस्लामिक स्टडीज़, तो उसके पाक स्टडीज़ में बनेंगे 47 और इसी तरह इस्लामिक स्टडीज़ में उसके 47। अगर हम इन सारे नंबर्स को कैलकुलेट करें, 560 उसके साइंस सब्जेक्ट्स वाले, इसी तरह प्लस 187 प्लस 187 प्लस 47 प्लस 47, तो उस बच्चे के टोटल मार्क्स बनेंगे 1012
1028, उस बच्चे के 1028 मार्क्स बनेंगे। तो ये थी हमारे पास मार्किंग स्कीम ऑफ सेकेंड ईयर। तब तक दीजिएगा हमें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।